ब्रह्मांडी ऊर्जा है और वह ब्रह्मांडी ऊर्जा इतना पॉजिटिव है कि वह आपके शरीर में जिस किसी भी प्रकार का रोग दोष आदि है उसे नष्ट कर देगा। वह ऊर्जा दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करके आपके शरीर को सुखी और समृद्ध कर देगा। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं श्वासानुष्ठान। अब आप कहेंगे कि यह श्वासानुष्ठान क्या है? श्वासानुष्ठान यानी सांसों का एक अनुष्ठान। अब आप कहेंगे कि सांसों की इस अनुष्ठान की उपयोगिता अथवा आवश्यकता क्या है, तो आपको बताते चले इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप ही में से बहुत सारे जिज्ञासुओं का एक लंबे समय से निरंतर यह आग्रह आ रहा है कि हम अपने सांस को लंबे समय तक कैसे रोकें, सांस को लंबे समय तक रोकने का तरीका क्या है। बहुत सारे दर्शकों का यह आग्रह है कि हम लंबे समय तक कुंभक की स्थिति में कैसे स्थिर रहें अथवा हम अपने सांस की गति जो कि अंगुल प्रमाण है उसको कैसे नियंत्रित करें। तो इन सभी विषयों को लेके आज की इस प्रस्तुति को आपके समक्ष पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं। तो सांस को लंबे समय तक होल्ड करने की तकनीक जिसे आप ब्रीदिंग टेक्निक भी कहते हैं, तो आज की प्रस्तुति इन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है जिनकी ऐसी जिज्ञासा है, जो इसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि वास्तव में हम सांस की गति पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। तो यह तो रहा पहला कारण। तो अब दूसरे कारण को भी आपके साथ साझा कर देते हैं। तो हम सभी का जीवन कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है, चाहे वो जीवन आपका जीवन हो, चाहे वो जीवन हमारा जीवन हो, चाहे जिस किसी का भी जीवन हो, कुछ अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है। वो अवस्थाएं क्या है? जन्म की अवस्था, शैशवावस्था, बचपन की अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु की अवस्था। ये सारी अवस्थाएं आपकी भी होनी है और हमारी भी होनी है। तो इन अवस्थाओं से होके एक जीवन चक्र कंप्लीट होना है और यह हर किसी के जीवन में ये अवस्थाओं का आगमन होना है। तो हमें अपने इस जीवन यात्रा के विभिन्न अवस्थाओं तक पहुँचते पहुँचते हम सभी की जीवनी शक्ति कमज़ोर होने लगती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आज घर घर में बीपी, शुगर आदि छोटे बड़े बहुत सारे रोग इसी के प्रमाण है, कुछ और नहीं। तो चलिए आज इस की उपयोगिता सिद्ध करने का भी समय आ गया है कि हम निरोग कैसे हों, चूँकि हमारा शरीर आरोग्यता को कैसे प्राप्त करे, उसके लिए भी श्वासानुष्ठान परम उपयोगी और आवश्यक है। तो चलिए अब इस श्वासानुष्ठान की विधि आपके साथ साझा करते हैं। तो श्वासानुष्ठान की विधि को आपके साथ साझा करने से पहले आपको श्वासानुष्ठान के मैकेनिज्म को जरा सा समझिएगा। श्वासानुष्ठान के मैकेनिज्म को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, वो पात्र किसी चीज़ से पहले से भरा हुआ है। यदि उसी पात्र में हम कुछ दूसरा चीज़ भरना चाहें तो वो उस पात्र में नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि उस पात्र में पहले से ही कुछ भरा हुआ है। तो उस पात्र में अलग से कुछ और भरने के लिए पहले उस पात्र को हमें खाली करना पड़ेगा। जब हम उस पात्र को खाली कर देंगे तभी हम बाहर से उसमें कुछ और भर पाएंगे। तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हमें उस पात्र को खाली कर देना चाहिए। ठीक यही मैकेनिज्म हमारे शरीर का है। चूँकि यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होगी तो हमारा शरीर कभी रोग को प्राप्त ही नहीं करेगा, हमारी जीवनी शक्ति कभी कमज़ोर पड़ेगी ही नहीं, हमारी इम्यूनिटी पावर कभी कमज़ोर ही नहीं होगी। हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है ये कम होने लगता है, हमारा जो ऑक्सीजन का रिजर्व है ये खत्म होने लगता है, हमारा जो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया है यह भी धीमी पड़ जाती है, श्वसन प्रश्वसन की गति में अंतर आ जाता है जीवन यात्रा के एक लंबे अवस्था को पहुँचते पहुँचते। तो इन सभी चीज़ों के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी श्वासानुष्ठान करें। यह श्वासानुष्ठान हम अपने दैनिक जीवन में यदि आधे घंटे का करते हैं तो इसका बहुत चमत्कारिक परिणाम यह आएगा कि आप संपूर्ण जीवन, आपकी जीवन यात्रा चाहे जितनी लंबी हो, आप उत्साहहीन तो हो ही नहीं सकते, आप में कभी किसी प्रकार के उत्साह की कमी नहीं आएगी। तो अब आशा करते हैं इस मैकेनिज्म को आप समझ गए होंगे। यही मैकेनिज्म हमारे शरीर पर भी लागू होता है। हमारे शरीर में जो पहले से वायु दूषित होकर, विकार युक्त होकर, कार्बनिक होकर पड़ी हुई हैं, हम सबसे पहले तो इन्हें सने सने धीरे धीरे, बड़ी तीव्रता के साथ, झटके और फोर्स के साथ नहीं, सने सने धीरे धीरे जितना ज़्यादा हो सके इन्हें बाहर निकालें। जब इन्हें हम बाहर निकाल लें तब
थोड़ी देर तक उसी अवस्था में अपने आप को स्तंभित कर लें, यानी रोक लें, सांस पुनः अंदर न जाने पाए। सांस को अंदर नहीं जाने देना है, रोक लेना है। इसे ही कहते हैं बाह्य कुंभक, अर्थात कि बाह्य प्राणायाम। यह बाह्य प्राणायाम की स्थिति हो गई। सहज रूप से जब तक आप इस अवस्था में रह पाएँ रहिए और पुनः आप तब सांस को भरिए। जब आप सांस को भरने लगिए तब आप यह कल्पना करिए बाहर से, वायुमंडल से, ब्रह्मांडी ऊर्जाओं में से आपके शरीर में सक्रिय ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाह करने के लिए, संचरित होने के लिए आ रही है। उस ग्रहण की जाने वाली वायु के साथ आपको सिर्फ यह धारणा करनी है कि आपके द्वारा जो वायु धारण किया जा रहा है वह वायु ब्रह्मांडी ऊर्जा है, और वह ब्रह्मांडी ऊर्जा इतना पॉजिटिव है कि वह आपके शरीर में जिस किसी भी प्रकार का रोग दोष आदि है उसे नष्ट कर देगा। वह ऊर्जा दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करके आपके शरीर को सुखी और समृद्ध कर देगा। चाहे आप भूत प्रेत, ऊपरी छाया, चाहे उसे ग्रहों की पीड़ा आदि जो कुछ भी आप कह लें, ऐसा अगर कुछ भी मानते हो, जिस किसी भी पीड़ा से आप ग्रसित हो, यह मान लीजिए कि वह पॉजिटिव ऊर्जा आप में जो आ रही है वह ऊर्जा इन समस्त विकारों को, इन समस्त दोषों को नष्ट कर देगी। तो यह भावना करते हुए आप उसे भरिए, और भरने के बाद आप यदि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो इस सांस को होल्ड ना करिए। यदि लो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो एक बार भरने के बाद भी इस सांस को थोड़ा देर होल्ड कर लीजिए और पुनः इसे छोड़िए। और सांस छोड़ते समय जब आपकी यह वायु बाहर जाने लगे तब आपको यह धारणा, यह कल्पना करना है आपके शरीर में जो कुछ भी रोग दोष आदि था, जो कुछ भी ताप था, वो समस्त बाहर जा रहा है। आपने जो ऊर्जा श्वसन के माध्यम से ग्रहण किया था वह ऊर्जा इनको शरीर से बेदखल करके बाहर कर रहा है। यह आपके प्रश्वास के माध्यम से बाहर जा रहा है। तो इस ऊर्जा को जब बाहर आप संपूर्ण रूप से कर ले, यानी श्वास को संपूर्ण रूप से बाहर छोड़ ले, उसी अवस्था पर आप अपने आप को बाह्य कुंभक की अवस्था में पुनः एक बार रोक दें। बाह्य कुंभक की अवस्था में जब आप रोक देंगे, उसके बाद आप जब पुनः श्वास धारण करेंगे तो पुनः श्वास धारण करते समय आप उसी पॉजिटिव ऊर्जा की अवधारणा और विचार को अपने अंदर लाएंगे और पुनः दूसरी प्रक्रिया को लागू करेंगे। अभिप्राय यह कि अब आपको सांस बाहर छोड़ना है। सांस बाहर छोड़ते समय आप निगेटिव ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा अवधारणा आपको करना है। इससे आपको बड़ा ही चमत्कारिक लाभ देखने को प्राप्त होगा। आपका शरीर शीघ्र ही आरोग्यता को प्राप्त कर लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे दैवी रूप से कुछ चमत्कार हुआ है, कोई आपके शरीर को आरोग्यता से परिपूर्ण कर दिया है। आप लोग जीवन में बहुत सारे अनुष्ठानों में शामिल भी हुए होंगे और आयोजन भी किए होंगे। तो अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, क्लेश मुक्त बनाने के लिए, संताप मुक्त बनाने के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए हम सभी अपने दैनिक जीवन में एक दैनिक अनुष्ठान को शामिल करते हैं, जिसे कहते हैं श्वासानुष्ठान। श्वासानुष्ठान ही वह एकमात्र साधन है अथवा मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपने सांस की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम एक लंबे समय तक कुंभक की अवस्था में स्थिर भी रह सकते हैं। जैसा कि श्वास को लंबे समय तक कैसे रोकें उसके तरीके पर हमने पहले भी प्रस्तुति साझा कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं। एक कुंभक आपका तभी सफल हो पाएगा सबसे बेहतर कि जब आपके द्वारा धारण किया गया वायु, ऑक्सीजन अपने शरीर में संपूर्णता के साथ चारों तरफ विकसित होकर पहुँचे समस्त सेल तक, समस्त नाड़ियों के माध्यम से। आशा करते हैं आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए